पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां मसूद अजहर कभी आतंकी साम्राज्य जिहाद का जहर उगला करता था, भारतीय वायुसेना की मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते उसके ठिकानों को राख में बदल दिया और अब मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। मसूद अजहर कह रहा है कि काश वो भी अपने परिवार वालों के साथ खत्म हो गया होता। वो मसूद अजहर जिसने दशकों तक भारत के घरों में आंसुओं की बारिश की, आज अपनी बहन, अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने करीबियों की लाश पर चीख चीख कर कह रहा है कि काश मैं भी मर गया होता। आज मसूद अजहर से हम कहना चाहते हैं कि मसूद, तेरा रोना आज भारत की ताकत का सबूत है और तेरा भी वक्त आएगा, तेरा भी वक्त आएगा। वो जो आग तूने लगाई थी, पहले तो उसमें झुलस ले। वो जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तेरा ये दर्द तेरे अंत की शुरुआत है, क्योंकि तू सोच रहा था कि भारत को झुका देगा, लेकिन आज भारत तुझे घुटनों पर ला चुका है। वो जो जन्नत का सपना दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश करके तू आतंकवाद की राह में उन्हें भेजा करता था, आज उसी नर्क की आग में तेरा परिवार चला गया है। जिस तरह तू मासूमों का खून बहाया करता था, आज तेरी आंखों के सामने तेरे खानदान का खून बहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं मसूद, चिंता मत कर, तेरा भी नंबर आएगा। भारत ने अब वादा किया है कि जो भी आतंकवाद बोएगा वो तबाही काटेगा। और मसूद, तेरा वक्त बहुत दूर नहीं है। भारत तुझे तेरे गुनाहों की सजा देगा, वो सजा जो तेरी सोच से कहीं ज्यादा तीखी होगी। लेकिन मसूद जब ये कहता है कि मेरे मासूम बच्चे, मेरी प्यारी बहन, मेरे भांजे जन्नत के फूल बन गए, तो मसूद, क्या तूने कभी यह सोचा कि तूने कितने मासूमों की जन्नत छीनी, कितनी माओं की गोद सूनी की, कितने बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया छीन लिया? तेरा जिहाद, तेरा कत्लेआम, तेरा आतंक आज सब तेरे घर की देहरी पर लौटा है। वो जो खूनी खेल तूने खेला था, आज उसी आग में तेरा खानदान जलकर राख हो गया है। और जो ये तेरे आंसू हैं, ये वो सजा है जो भारत ने तेरे गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए लिखे हैं। मसूद अपने पत्र में शहादत और जन्नत के शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन मसूद, क्या तू उन मासूमों को जन्नत दे सकता है जिन्हें तूने छीना? क्या पहलगाम की चीखें, वंधावा की गिड़गिड़ाहट, पुलवामा के शहीदों की कुर्बानी, ये सब जो तेरे गुनाहों की गवाही दे रहे हैं, क्या उनके परिवार वालों की खुशियां लौटा सकता है? आज मसूद अजहर अपने परिवार के लिए जिस जनाजे की नमाज की तैयारियां कर रहा है, आज उसे याद आएगा कि कितनों के जनाजे का वो कारण बना। और विडंबना देखिए या कुदरत का खेल देखिए कि बहावलपुर में उसके अपनों के जनाजे पर आज वही कलमा पढ़ा जाएगा जो पहलगाम में हिंदुओं को मारते वक्त आतंकवादी पढ़ रहे थे, या जिसे पढ़ाकर पहलगाम में हिंदुओं को मारने के लिए मसूद ने भेजा था। यही है आतंक का चक्कर। इंसान जो बोता है वही काटता है। और मसूद का रोना आज आतंकवादियों के लिए सबक है। मसूद अजहर का रोना आज हर उस आतंकी के लिए सबक है, चेतावनी के तौर पर है, जो जिहाद के नाम पर खून बहाने का सपना देखता है। क्योंकि अगर तुम धर्म पूछकर, कलावे उतारकर मासूमों को मारोगे तो जवाब आएगा, और यह भारत अब मिसाइलों से जवाब दे रहा है। अगर तुम मस्जिदों को आतंक का अड्डा बनाओगे तो वो मस्जिदें भी मलबे में तब्दील होंगी। और मसूद का टूटा हुआ चेहरा, उसकी आंखें, उसके आंसू आज सब बता रहे हैं कि देख लो आतंकवादियों, आतंक का रास्ता सिर्फ मौत और दर्द की तरफ जाता है। सिर्फ मौत और दर्द। आतंक का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं, ना बहावलपुर, ना मुजफ्फराबाद, ना कोटली। भारतीय सेना ने अब मन बना लिया है कि हम हर उस गढ़ में घुसेंगे जहां से भारत माता के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी।
मसूद के आंसू भारत की ताकत का सबूत हैं और आतंकवादियों के लिए अंत का संदेश है। मसूद अजहर वो शैतान है जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला करवाया। मसूद अजहर वो शैतान है जिसने 2016 में पठानकोट को खून से रंगा, 2019 में पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की साजिश रची, 26/11 के मुंबई हमलों में 166 बेगुनाहों को मौत के मुंह में धकेला। आज मसूद उसी दर्द में तड़प रहा है जो उसने भारत को वर्षों तक दिया। वंधावा नरसंहार में कश्मीरी हिंदू बच्चों को उनके माता पिता के सामने गोली मारी गई। उस दौर में माता पिता गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें मार दो, बच्चों को छोड़ दो, लेकिन जिहादी आतंकवादियों ने मासूमों के सीने को छलनी कर मां बाप के दिलों में खंजर घोंप दिया था। वो खंजर जो कश्मीरी पंडितों ने तब महसूस किया था, जो उसी दर्द को मसूद अजहर महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी बहन, उसके भांजे, उसके भतीजे सब जनाजे के तैयार। और ये सब इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो मसूद अजहर के खानदान से थे, आतंक की फैक्ट्री का हिस्सा थे। बार बार हम कह रहे हैं कि ये समय का चक्र देखिए कि बहावलपुर में मसूद के परिवार वालों के जनाजे पर भी वही कलमा होगा जो आतंकवादियों को सुनाकर भेजा जाता है जब उन्हें जिहाद का नाम लेकर खून बहाने का मकसद दिया जाता है। यह स्पष्ट संदेश है कि आतंक अगर कलावे उतारकर, धर्म पूछकर, पैंट उतारकर मासूमों को निशाना बनाएगा तो फिर वही हश्र होगा जो मसूद अजहर का हुआ। जहां मसूद आतंक की ट्रेनिंग दे रहा था, आज वहां राख का ढेर है। यह वही जगह थी जहां से पुलवामा की साजिश रची गई थी, जहां से जिहाद का जहर भारत भेजा जा रहा था। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया कि आतंक का कोई धर्म नहीं, उसका जवाब हर ठिकाने पर दिया जाएगा जहां से भारत के खिलाफ साजिश हुई है। यह बदला सिर्फ मसूद के परिवार का नहीं बल्कि उस जहरीली सोच का भी है जो जिहाद के नाम पर खून बहाती है। मसूद के आंसू चीख चीख कर कह रहे हैं कि आतंक का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। भारत ने न सिर्फ मसूद के ठिकानों को मटिया मेट किया बल्कि मसूद अजहर और उसके जैसे तमाम आतंकवादियों के दिलों में वो खौफ पैदा कर दिया, जो खौफ वो भारत के लोगों में, कश्मीर के लोगों में पैदा करना चाह रहे थे। ये वही खौफ है जो हर उस आतंकवादी के लिए चेतावनी है जो जन्नत का लालच देकर मासूमों का खून बहाता है। मसूद का रोना आज ये बता रहा है कि आतंक का अंत सिर्फ और सिर्फ मौत होता है, क्योंकि 7 मई 2025 की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 25 मिनट में 80 से 100 आतंकवादियों को जहन्नुम रवाना किया तो आतंक का गढ़ कांप उठा। राफेल लड़ाकू विमानों ने स्काल क्रूज मिसाइलों और हैमर बमों के साथ मुरीद के सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर के 9 ठिकानों को निशाना बना लिया। हमला 21 ठिकानों पर बनाया गया था। बहावलपुर में ही मसूद की मस्जिद सुभान अल्लाह, जहां से जिहाद का जहर फैल रहा था, आज मलबे का ढेर बनी हुई है। भारतीय सेना ने साफ साफ कहा कि हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे। है हिंदुस्तान में कुछ लोग जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि शायद मासूमों को था, लेकिन मसूद सामने आया और भी कई आतंकी सामने आए जिन्होंने कहा कि हमारे परिवार वाले मारे गए। ये वही मसूद है जो हिंदुस्तान में तबाही का दूसरा नाम बन रहा था। 22 अप्रैल 2025 याद कीजिए, पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था, औरतों को छोड़ दिया था, कहा था तुम्हें छोड़ इसलिए रहे ताकि तुम जाकर बताओ। वो चाहते थे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ मर जाए, वो चाहते थे कश्मीर हिंदुस्तान से कट जाए, लेकिन आज मसूद अजहर के चाहने वाले उससे कट चुके हैं। हिंदुस्तान ने तब भी वादा किया था कि हर आंसू का हिसाब होगा और ऑपरेशन सिंदूर ने उस वादे को आग और बारूद से पूरा किया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर उन सुहागिनों के माथे के लाल निशान से प्रेरित था जिनके पति पहलगाम में आतंकियों की गोलियों का शिकार बने थे। ये बदला सिर्फ खून का नहीं बल्कि हर उस माँ, बहन और बेटी की आस्था का था जिनका सुहाग आतंक ने छीना था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज मसूद अजहर जब फूट फूट कर रो रहा है, कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया, तो हमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मसूद का रोना सिर्फ उसका दर्द नहीं बल्कि तमाम आतंकवादियों के लिए एक बड़ा संदेश है।
जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही ये अंत की शुरुआत है उस मसूद की जिसने 1999 में IC-814 विमान हाईजैक करवाकर पूरे भारत को बंधक बनाया था, जिसने 26/11 में मुंबई को दहशत की आग में झोंक दिया था, आज अपने परिवार की लाशों पर चीत्कार कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं भी इस 14 सदस्यीय खुशहाल कारवां में शामिल होता, मगर मसूद अजहर, यह कारवां तेरे गुनाहों का है, जिसे तूने खुद बुलाया है। तूने जो दर्द बांटा वो आज हिंदुस्तान तुझे लौटा रहा है। संदेश के साथ ये सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की उस अटल इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर आतंक के गढ़ में जो सेंध लगाई है, जिस तरह से उद्घोष किया है, जिस तरह से दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब आतंक को उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा में आतंकवादी समझ पाते हैं। और इसीलिए आज मसूद अजहर के आंसू उन माओं के लिए बदला है जिनके बेटे आतंक की भेंट चढ़े। ये बदला उन बहनों के लिए है जिनके भाई शहीद हुए थे। ये बदला उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता को आतंकवादियों ने छीना था। ये बदला उस एक चुटकी सिंदूर के लिए है जो पहलगाम में आतंकवादियों ने मिटाने की कोशिश की थी। मसूद के आंसू आज भारत की जीत का प्रतीक है। ये जीत हर उस दिल को सुकून देगी जिसने आतंक का दर्द झेला। ये जीत हर उस आत्मा को गर्व देगी जिसने भारत माता के लिए कुर्बान। जय हिंद, जय भारत।